निगरान हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर दूसरी बार पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा, 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अवाम फट पड़े, कहते हैं हुकूमत एक ही मर्तबा हमें मार दे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। पहले ही 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। हमारे जेब में पैसे भी दिए, पेट्रोल डालने आया वो बोल रहे 305 रुपए लीटर। मेरी तनख्वाह 16,000 रुपये है, तो मैं अपने मोटरसाइकिल की खर्चा नहीं पूरा कर सकता, तो और क्या करूँगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें आवाम को थोड़ा रिलीफ दे, ये आवाम के ऊपर और बोझ डाल रहा है। सवारी लोग किराया नहीं देती है, तेल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अब तो अपना खर्चा निकालना इसमें से बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल बढ़ा है, हर चीज़ में इन्होंने आखिर ही कर दिया। चीनी महंगी होगी, घ्यो महंगा, आटा महंगा, किहड़े पासे जाएगा बंदा, की बंदा काम करेगा, की बच्चों को खुआएगा। निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयद कर दी। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी। डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से सक्खर के किराए में 500 रुपए तक का इजाफा। कराची से लाड़काना का किराया 400 रुपए बढ़ गया। उधर 16 रोज में रेलवे ने भी किराए दूसरी बार बढ़ा दिए। खैबर मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों के किरायों में 5% का इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में महंगाई का राज, अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान पर। दूध, दही, चीनी, सब्जियां और दालें सब महंगी। मुल्तान में दूध 190 और दही 210 रुपए फी किलो में फरोख्त। कोयटा में चीनी 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये मसला ज़रूर है। शॉर्ट ऑफ दैट जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं, और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे। बिजली के बिल तो जमा कराना ही होंगे। मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। आइंदा 48 घंटे में रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, बोले मायूसी फैलाना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं, जल्द सुरखरू होंगे। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब कानून का कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। करप्शन मुआशरे और अवाम के लिए नुकसानदेह है। किसी जुर्म की नौयत तब्दील करना दुरुस्त नहीं। नैब तरामीम के बाद बैनुल अक़वामी कानूनी मदद के जरिए मिलने वाले शवाहिद काबिल कबूल नहीं रहे। केस की मजीद समाअत 5 सितंबर को होगी। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस को तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भी दलाइल तलब कर दिए। ऐसा महसूस हो रहा है जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। इस वक्त आम इंतखाबात सर पर हैं, इदारों को अपनी अपनी हुदूद में काम करने दें। गैर जरूरी मुदाखलत ठीक नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम केस में दौरान समाअत रिमार्क्स, कहा आइंदा पार्लियामेंट आएगी तो नैब तरामीम पर दोबारा गौर कर लेगी। अगर पार्लियामेंटेरियंस ने अपने फायदे के लिए कानून बनाया है तो अवाम उनको दोबारा वोट ही ना दें। पार्लियामेंट का फोरम छोड़कर अदालत आने से नेक नियति का सवाल तो आएगा। नैब तरामीम से किस किसने फायदा उठाया, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरामीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका,
ख्वाजा अनवर मजीद शामिल। जाली अकाउंट्स केस में मरकजी मुलज़िम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लैंड रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरामीम के बाद वापस कर दिया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मरकजी सदर पीटीआई को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीरी हुक्म में कहा, परवेज इलाही को नजरबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में न लिया जाए। नैब को आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में उबूरी जमानत खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की अदम मौजूदगी के बायस जमानत खारिज की। एटीसी जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी से इस्तिस्ना और तलबी की दरखास्तें भी मुस्तरद। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे सस्ता 305 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 326 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 35 पॉइंट्स का इजाफा, 45,038 की सतह पर ट्रेडिंग। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के सेक्रेटरी वकार अहमद ने चार्ज छोड़ दिया। वकार अहमद ने अगली जिम्मेदारी के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट कर दी। इरम बुखारी ने कायम मकाम सेक्रेटरी ऐवान सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। आम इंतखाबात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ECP का अहम इजलास। हल्का बंदियों के दौरानिये को मजीद कम करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। DDA ने नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा कहती हैं, शफाफ इलेक्शन न हुए तो नताइज सही नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि वहाँ पे जो लोगों की एवरेज तनख्वाह है वो 20 से 25 हज़ार रुपये, उसमें हमें इजाफा करना है। मैंने सिंध गवर्नमेंट को खत लिखा है कि कम से कम तनख्वाह 80,000 रुपये होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कम से कम तनख्वाह 80,000 रुपए करने का मुतालबा। लंदन में सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, तनख्वाह में इजाफे के लिए सिंध हुकूमत को खत लिख दिया है। ऐसे वसाइल पैदा किए जाएं जिससे मईशत बेहतर हो सके। आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। आम इंतखाबात गैर जानिबदाराना मर्दमशुमारी के बाद होने चाहिए। मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। दहशतगर्दों को पैगाम है, पाकिस्तानी कौम सरेंडर नहीं करेगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी का 2 टोक ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, कोस्ट गार्ड्स ने बलोचिस्तान में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा किया। साहिल महफूज होंगे तो शहर महफूज होगा। दरिया सतलुज में तोग़यानी बरकरार। पाकपतन, आरिफाला, बहावल नगर और बहावलपुर में तबाही। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों आबादियां डूब गईं। जमीनी राबते मुनक़ता, खड़ी फसलें तबाह। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरीन के लिए खाक और जानवरों के लिए चारे की किल्लत। दरिया सिंध में करोड़ लालीसन के इलाके राखमा के मकाम पर जमीनी कटाव जारी। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द। इलाका मकीनों का एहतजाज। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।